तो हेलो गाइस, माय नेम इज पुष्कर एंड यू आर वाचिंग प्री एजुकेशन। तो हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स को आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितने भी आगे पूरे चैप्टर में होता क्या है, वो चैप्टर तो क्लियर हो जाता है। कुछ टॉपिक्स अगर हम क्लास मिस कर देते तो उसके टॉपिक्स क्लियर नहीं होते, तो वो टॉपिक्स को आप सर्च करके यहाँ पे देख सकते हो, मतलब अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हो। तो आज जो टॉपिक हम लोग का है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पैरेलल प्लेट शीट, है ना। पैरेलल प्लेट बोल सकते हो या शीट बोल सकते हो, बहुत था सेम, ठीक है। अब पैरेलल प्लेट्स हैं तो इससे पहले आपको जो एक डेरिवेशन क्लियर होना चाहिए कि जो शीट है, शीट के किसी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है। तो शीट के किसी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर नहीं देखा है तो जस्ट इसके पीछे वाला लेक्चर है, आप जाके देख लो। मुश्किल से 5 से 10 मिनट का लेक्चर होगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड शीट की वजह से कैसे निकाली जाती है। देन आप इस पर मूव ऑन कर सकते हो, ठीक है। चलो, अगर वो आप देख के आए तो बहुत बढ़िया बात है, हम लोग इस पर बात करते हैं। तो ये देखो, बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पैरेलल प्लेट, ठीक है। तो इसके लिए 2 पैरेलल प्लेट होनी चाहिए। तो मान लेते हैं तुम्हारे पास 2 पैरेलल प्लेट है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इनको कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इनको कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज 2 पैरेलल प्लेट हो गई। अगर प्लेट है, ठीक है, इस तो फिर मैंने बताया था प्लेट की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। देखो यहाँ पे 2 प्लेट हैं तो मान लेते हैं इस प्लेट की जो डेंसिटी होगी वो मान लेते हैं सिग्मा 1 होगी, और इस प्लेट की जो डेंसिटी है वो कितना मान लेते हैं सिग्मा 2 मान लेते हैं। अब देखो इसके 3 रीजन बन सकते हैं, एक बन सकता है रीजन ए, और एक बन सकता है रीजन बी, और एक बन सकता है रीजन सी, ठीक है। तो ए पर और बी और सी पर तीनों को बतानी होगी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। देखो, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एक प्लेट की वजह से किसी पी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो भाई साहब कितनी होती है, E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही। E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक की वजह से जिसकी डेंसिटी कितनी सिग्मा थी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 प्लेट हैं तो समझना मेरी बातों को। तो इसकी जो डेंसिटी मैं निकालता हूँ, देखो। अब अच्छा मान लेते हैं हम पॉइंट ए पर, है ना, पॉइंट ए पर फाइंड करते हैं, ठीक है। पॉइंट ए पे फाइंड करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अब ए पे समझना मेरी बातों को। देखो, अब जो फर्स्ट प्लेट है, मान लेते हैं प्लेट ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है, ठीक है। अब जो फर्स्ट प्लेट है ये वाली, इस फर्स्ट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कहाँ पर होगी, क्या ऐसे दिखाएगी, मान लेते E1, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होगी। और सेकेंड प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, क्या सेम डायरेक्शन में होगी, यहाँ पर होगी E2। सेकेंड की वजह से भी ऐसी होगी और फर्स्ट की वजह से ऐसी भी होगी। तो आपको पता है हम अगर साथ साथ, तो जो भी वैल्यू होगी, या एंगल्स, पहले एंगल्स की बात करें तो एंगल 0 हो जाता है, और अगर हम साथ साथ हैं तो एक केस और बनता है, क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या है, हम साथ साथ, तो हम साथ साथ हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब इसको ऐड करना है। और अगर देखा जाए भाई साहब, ये रिश्ता क्या कहलाता है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो नेगेटिव, यानी एंगल कितना, 180 डिग्री, ठीक है। तो हम साथ साथ हैं, अभी क्या है, हम साथ साथ। तो देखो E1 की वजह से निकाला जाए कितनी हो जाएगी, E1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और E2 की वजह से कितनी आएगी, सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल देखो हम साथ साथ, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E टोटल, तो कितना बोल सकते हैं, E1 प्लस का E2, तो ऐड कर दो कितना आ जाएगा, देखो E1 बोल सकते हैं क्या, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, सिग्मा 1 प्लस का सिग्मा 2। ये आपको क्लियर हुआ कि पॉइंट ए पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब देखो जो पॉइंट ए पर हो गया, क्या पॉइंट बी पर भी सेम उसी तरीके से आएगा। देखो पॉइंट बी फिर देखो याद करो, देखो ए की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी E1, क्या बी की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी, कितनी, E2। तो क्या फिर से देखो हम साथ साथ,
फिर इससे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जितनी इसकी थी, कितनी हो जाएगी, ई मान लेते हैं यहाँ पे कितना था, ए था, तो पॉइंट ए की थी, और ये पॉइंट कितना हो गया बी, तो पॉइंट बी की भी कितनी होगी, E1 प्लस का E2, यानी कि सेम एज इट इज़ 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस का सिग्मा 2। आपको क्लियर हो गया कि ये जो E1 और या पॉइंट ए और पॉइंट बी पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला गया है। ठीक है, अब इसके बाद आता है पॉइंट सी। पॉइंट सी थोड़ा देखने वाला है, थोड़ा समझने वाला है, कुछ ज़्यादा नहीं है बस थोड़ा सा है। देखो समझो मेरी बात को, अगर पॉइंट सी पर निकाला जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ए की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, कितनी E1, क्या बी की वजह से या दो की वजह से, या दो है था, क्या सेकेंड प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी E2। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है जस्ट। ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो अब निकाला जाए, अगर देखा जाए, हाँ पॉइंट सी के लिए निकाल लें हम लोग। तो अगर पॉइंट सी के लिए देखोगे तो क्या करोगे, तुम्हें पता है कि E1 दे रखा है इधर, सॉरी E2 है इधर, और E1 कितना दे रखा है इधर, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस ET इज इक्वल्स टू E2 माइनस का E1। अब देखो जो E1 और E2 माइनस हम लोग कर रहे हैं ना, ये डेंसिटी के अकॉर्डिंग माइनस करोगे, किसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो हम तो ऐसे ही माइनस करते रहे। ठीक है, आप डेंसिटी के अकॉर्डिंग जब क्वेश्चंस आएगा तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग माइनस करना। ठीक है, वरना कुछ होगा नहीं, आंसर में आपके सिर्फ साइन का चेंजेस आ जाएगा। तो E1 की वजह से कितनी आ जाएगी, क्या E1 की वजह से भी उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। ये देखो E1 की वजह से निकालोगे इतनी आएगी, E2 की वजह से निकालोगे इतनी आएगी। तो अगर वैल्यू रखोगे तो E2 इक्वल्स टू क्या बोल सकते हो उसको, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 माइनस का सिग्मा 1। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि हम लोग किसी पैरेलल प्लेट, पॉजिटिव पैरेलल प्लेट की वजह से 3 जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी पर। ठीक है, और अगर देखा जाए तो मेन जो सेंटर होता है, सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डिफरेंट होगी, है ना, बाकी दोनों जगह क्या होगी, सेम होगी। बात समझ में आ गई, सेंटर पे डिफरेंट होगी, बाकी दोनों जगह क्या होगी, सेम होगी। अब इसी क्वेश्चन को अगर गौर से देखा जाए तो अगर दोनों की डेंसिटी सेम ले लो, क्या ले लो, दोनों की डेंसिटी सेम ले लो, तो जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी 0। देखो दोनों की डेंसिटी सेम ले लोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब अगर पॉइंट ए पे देखोगे तो कितने, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और पॉइंट सी पर भी सेम, और पॉइंट बी पर भी क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, जब अगर आप पूछ लेते हैं कि अगर डेंसिटी 2 प्लेट्स हैं जिनकी डेंसिटी सेम है और पैरेलल प्लेट्स हैं, तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो याद रहेगा कितनी होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, एक प्लेट की वजह से हो जाएगी और दूसरी प्लेट की वजह से भी कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका एक केस और बनता है, उस केस के बाद हम देखते हैं। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट सीट। अच्छा, अब देखो चार्ज जो पैरेलल प्लेट है उन पे जो चार्ज है जस्ट अपोजिट है, लाइक दिस। ये पैरेलल प्लेट हो गई आपकी, एक पे अगर हम लोग देते हैं माइनस, ठीक है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पूरी तरीके से माइनस है, ठीक है, और एक पर जस्ट प्लस रख देते हैं। ठीक है, अब फिर से वही कहानी, 3 जगह आपके पास होंगी, पॉइंट ए मान लेते हैं, पॉइंट ए, और ये हो जाएगा पॉइंट बी, और ये हो जाएगा पॉइंट सी। अच्छा, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको। ये मान लेते हैं सिग्मा 1, फिर से हो जाएगा सिग्मा 2, ये प्लेट 1, ये प्लेट 2। अब E1 और E2 ऑलवेज ही बस सेम ही होंगे, तो E1 कितना आ जाएगा सबके लिए, तीनों केस के लिए, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 कितना आ जाएगा, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E1 E2 दोनों आ गया, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो पॉइंट अगर देखा जाए सॉरी, ए के लिए कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो ए की वजह से आप देखो, समझना मेरी बातों को अच्छी तरीके से, ये माइनस है तो माइनस अट्रैक्ट करेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की ओर होगी। तो इस माइनस या इस प्लेट 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है जस्ट अंदर की ओर होगी E1, और इस प्लस की वजह से क्या होगा, रिपल करना चाहेगा, है ना, तो इसकी जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो देखो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट अपोजिट, यानी पॉइंट ए के लिए अगर देखा जाए तो E1 की डायरेक्शन इधर है और E2 की डायरेक्शन जस्ट इधर है। ठीक है, तो फिर से ये रिश्ता क्या कहलाता है,
तो इस रिश्ते में क्या कहलाओगे, तो फिर क्या लिखेगा माइनस, तो निकालोगे फिर से कितना आ जाएगा ई ए के लिए अगर निकालोगे तो E2 माइनस का E1, तो फिर से वही कहानी, कितना आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E2 सिग्मा 2 माइनस का सिग्मा 1। ठीक है, फिर से पॉइंट जो ए के लिए निकाले हो क्या पॉइंट बी के लिए भी सेम होगा, तो जो पॉइंट बी के लिए है सेम डायरेक्शन इसमें भी होगी, यहाँ हो जाएगी E2, यहाँ हो जाएगा क्या E1, तो ई बी के लिए भी सेम आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस का सिग्मा 2। ठीक है, दोनों के लिए क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। अब तीसरे केस में थोड़ा देखते हैं, यहाँ पे केस लेते हैं पॉइंट सी पे कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, अब देखो पॉइंट सी पर अगर, तो देखो इस माइनस है तो माइनस क्या करेगा इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, मान लेते हैं E1 और ये प्लस क्या प्लस भी क्या करेगा इसको रिपल करना चाहेगा कितना E2, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी सेम हो गई, यानी कि इसकी डायरेक्शन E1 की भी डायरेक्शन इधर थी और E2 की भी डायरेक्शन कितनी थी इधर थी, दोनों सेम साथ साथ, तो साथ साथ में क्या एडिशन आ जाता है, याद रखना साथ साथ में एडिशन, ये रिश्ता क्या कहलाता है इसमें क्या सब्ट्रैक्शन। तो ई सी के लिए कितना हो जाएगा E2 प्लस का E1, तो ई सी के लिए फिर से सेम वैल्यू रख दोगे तो कितना आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 या सिग्मा 2 प्लस का सिग्मा 1। होपफुली तुम्हें ये तीनों क्लियर हो गए हैं, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि अगर प्लेट सेम हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेंटर पे ज़ीरो होगी, अगर प्लेट डिफरेंट है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की ओर ज़ीरो होगी। देखो अगर यहाँ पर सिग्मा डेंसिटी दोनों सेम ले जाए E1 इक्वल्स टू सिग्मा 1 इक्वल्स ले लिया सिग्मा 2। ठीक है, तो देखो इसमें गौर से देखो तो यहाँ पे माइनस है तो दोनों करोगे यहाँ पे क्या आ जाएगी ई ए के लिए भी कितना आ जाएगा 0, जो ई बी के लिए भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सी पर खाली क्या होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्लियर हुआ, अगर चार्ज या जो पैरेलल प्लेट्स हैं उनका चार्ज क्या है जस्ट अपोजिट है तो बाहर की ओर 0 होगा, अगर सेम है तो अंदर की ओर 0 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना, ध्यान से और करना, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंदर की ओर 0 होगी बाहर की ओर 0 होगी। सबसे अच्छा तरीका आप निकाल लो। ठीक है, निकालने का तरीका मैंने बता दिया है, सिंपल तरीका है, आपको सिर्फ याद रखनी है क्या कि किसी प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे कितनी होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो होपफुली क्लियर हो गया होगा, तो क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक क्लियर करने के लिए। चलो तब तक के लिए बाय बाय।